तुम अपनी जगह सही हो और तुमसे थोड़ा सा ज्यादा सक्सेसफुल इंसान जरा सी बात पर तुम्हें ऐसे बोले, औकात क्या है तुम्हारी? कल देखी है क्या तुमने कभी अपनी? इसी लायक हो, यही तुम्हारी जिंदगी है, यही है तुम्हारी असली औकात। जब तुम उसके मुंह से असली औकात बात सुनो, उसी वक्त उसके मुंह पर कुछ मत बोलना। गुस्सा आए तो कंट्रोल करना, रोना आए तो उसके सामने मत रोना, तो उसको एक प्यारी सी स्माइल देना और फिर अपने बचे हुए पहले काम को खत्म करना। जब तुम्हारा काम हो जाए तो उसके पास दोबारा जाना और वो तुम्हें फिर देखकर आग बबूला हो जाएगा तो तुम फिर एक स्माइल देना और तब उसको बोलना कि आप जो कर रहे हो सर सही कर रहे हो, क्योंकि अभी आपका टाइम है, मैं जा रहा हूँ अपना टाइम हासिल करने। और हाँ, अभी फ्यूचर में माफी मांगने का मन करे मत मांगना कि मैं आपको माफ कर चुका हूँ बोल के वहाँ से चल देना। कुछ देर के लिए अकेले हो जाना, रोने की तीव्र इच्छा हो तो अकेले में रो लेना, फिर एक डायरी निकालना और उसमें आज से 5 साल बाद की एक तारीख को लिख लेना और फिर उसको कहीं सुरक्षित अलमारी में रख देना कि वो तुम्हारी डेडलाइन है। तो फिर तुम अपने आप पर एक तिलक लगाना, मैं अब दिखाऊंगा कि मेरी औकात क्या है, ये किसी और से नहीं, मुझे खुद से लड़ना है। आज से मेरी खुद की कठिनाइयां विरुद्ध मेरी जंग चालू है। एक दूसरा कागज निकालना, तुम उसमें लिखना कि मुझे ऐसा दिन देखने को क्यों मिला, ऐसा क्या था जो ऊपर वाले ने उसको देकर नीचे भेजा जो मुझको नहीं दिया, और तब तू पाएगा कि तू उसके सामने किसी मायने में कम नहीं है। तू अपनी औकात सुनकर उससे भी बेहतर हो गया है कि वही गुब्बारा ऊपर उड़ता है जिसमें गर्म हवा भरी होती है। ये तेरे अंदर की आग तुझे ऊपर उठाएगी। उसने कभी तुमसे पास्ट में ये भी कहा मेरे पास 40 लाख की कार है, मन में सोचना कि मेरे पास 40 लाख की कार आना मुश्किल है, लेकिन मेरे पास 40 करोड़ का पर्सनल प्लेन जरूर है। अगर उसने तुम्हें पास्ट में कभी ये भी कहा कल देखी है अपनी, मन ही मन मुस्कुरा कर बोलना मेरा चेहरा मेरा ब्रांड बनने वाला है। अगर वो बोले कि तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, मन ही मन दिलासा देना मैं कुछ करूं या ना करूं, तुम मेरे से आकर कभी माफी जरूर मांगोगे। उसको कुछ बोलना नहीं, कुछ करना नहीं, खुद को ही बोलना है और खुद को ही करना है कि अगर तुमने उसको उसी वक्त बोलकर उसका जवाब दे दिया तो तुम्हारे अंदर की आग लीक हो जाएगी और तुम गिरना शुरू हो जाओगे। इसलिए अपनी ज्वालामुखी को ऑन रखो। दुनिया अब मेरी मेहनत देखेगी क्योंकि मैं अब नहीं रुकूंगा। दुनिया मुझे पसंद करे या ना करे, मेरा नाम जरूर सुनेगी कि मैं खुद अपने काम को पसंद करता हूँ। दुनिया मेरी औकात देखेगी। मेरी जंग किसी इंसान से नहीं, मेरी जंग खुद से है, के आलस से है, के दिमाग से है और खुद के शरीर से है। जब मैं खुद से जीतूंगा तो बाहरी दुनिया अपने आप हार जाएगी। जब मैं जंग में कूदूंगा तो मेरी कठिनाइयां मैदान छोड़कर भाग जाएंगी। शहर से डरना मत ए मुसाफिर, यहाँ ठोकर खाते रहने पर ही मंजिल मिलती है। यहाँ पर तुम्हें कई औकात दिखाएंगे कि तुम उनसे लड़ना मत, अपनी एनर्जी वेस्ट करने के लिए उन पर चढ़ना मत। ठान लेना कि बात से नहीं अपने काम से जवाब दूंगा, उसको गुस्से से नहीं डराऊंगा, उसको मैं इमोशनल करके रुलाऊंगा। मेरी औकात दिखाने वाले को एहसास होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है और फिर 5 साल बाद तुम्हारे औकात दिखाने वाला वो इंसान शहर के मेन चौराहे पर बत्ती पर रुकेगा, उसके बराबर एक सुपर लग्जरी कार खड़ी होगी। वो जब उसके तरफ देखेगा तो उसको शीशे से कुछ नहीं दिखेगा। फिर तभी उसका ध्यान एकदम से कार से होते हुए पास एक तगड़ी बिल्डिंग पर पड़ेगा। उस पे वो बहुत बड़ा 30 बाई 40 का एक पोस्टर लगा देखेगा। फिर उसे कुछ हल्का हल्का याद आएगा। उसकी मेमोरी में बात वाला दिन उसके दिमाग में रिप्लेस मारेगा। वो अपना शीशा नीचे करेगा कंफर्म करने के लिए कि ये पोस्टर उसका नहीं हो सकता। तसल्ली नहीं मिलेगी तब तुम अपने गाड़ी का शीशे नीचे करना, जोर से बोलना कि थैंक यू सर, आपने उस दिन मेरी औकात मुझे नहीं दिखाई होती ना तो मैं आज अपनी असली औकात पर नहीं आ पाता। और तब तक ग्रीन लाइट हो जाएगी, चल देना। ऐसा कैसा हुआ? क्योंकि तुमने बात से नहीं अपनी मेहनत से औकात बनाई है। तुमने दिन में सोकर नहीं रात में जग कर अपनी औकात बनाई है। तुमने अपनी सफलता का थप्पड़ मारा है उसे। आज से लड़ाई वड़ाई बंद, मेहनत और सिर्फ मेहनत, क्योंकि असली औकात लड़ने से नहीं मेहनत से मिलती है।